अस्सलामुअलैकुम। तो भाई आज जो है हम अपना चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे, फ्लूइड डायनेमिक्स। देखो बहुत ही अच्छा मज़ेदार चैप्टर है, टेंशन बिल्कुल भी लेना मत, चैप्टर बहुत अच्छा क्लियर होगा। अच्छा भाई, सबसे पहले मेरा आपसे सवाल है कि ये मैंने कुछ 5 फ्लूइड लिखे हैं, आपने बताना है कि इनमें से कौन सा फ्लूइड सबसे ज़्यादा विस्कस है, यानी जिसमें विस्कोसिटी सबसे ज़्यादा होगी। आपने ये चीज़ मुझे कमेंट करके भी बतानी है और इस तरह से लिखना है कि जो फ्लूइड सबसे ज़्यादा विस्कस होगा उसको पहले, और जो उसके बाद उसको दूसरे, और जो उसके बाद तीसरे, और जो सबसे कम विस्कस होगा वो आखिर पे आना चाहिए। तो ये चीज़ मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ, ताकि मुझे तो पता तो चले कि आपको ये चैप्टर पहले से कितना आता है या नहीं आता। लेकिन अगर नहीं आ रहा तो कोई मसला नहीं है, चलो मेरे साथ पढ़ लो, फिर आखिर में देखना आप बहुत अच्छा जवाब दे पाओगे। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे फ्लूइड डायनेमिक्स क्या होता है, क्योंकि ये चैप्टर ही उसी नाम पर है। उसके बाद फ्लूइड स्टैटिक्स। देखो भाई, फ्लूइड डायनेमिक्स क्या है। जब भी फ्लूइड मोशन कर रहा हो, आपने देखा है फ्लूइड मोशन कब करता है, जब आप अपने घर में जाकर नलका खोलते हो तो पानी गिरता है, यानी फ्लूइड मोशन कर रहा होता है। अब उसके ऊपर कुछ फिजिक्स के लॉस लग रहे होते हैं, तो वो आप फ्लूइड डायनेमिक्स में, यानी जब भी कोई चीज़ मोशन करती है वो क्या होती है, डायनेमिक में होती है। अब इससे पहले वाला चैप्टर पढ़ा था फ्लूइड स्टैटिक्स। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ। स्टैटिक का मतलब होता है किसी चीज़ का रेस्ट में होना। अब पीछे हमने, यानी चैप्टर नंबर 6 में हमने जो भी पढ़ा वो स्टैटिक्स से पढ़ा था, यानी उसमें फ्लूइड रुका हुआ था, मोशन नहीं कर रहा था। लेकिन ऐसी कंडीशन तो हर बार नहीं मिलेगी, कभी कभार फ्लूइड मोशन करता हुआ भी तो मिलेगा ना। तो जब फ्लूइड मोशन कर रहा होगा तो उस फ्लूइड को आप क्या बोलोगे, ये फ्लूइड डायनेमिक्स में है, यानी ये मोशन कर रहा है। और उस मोशन करते हुए फ्लूइड के बारे में लॉस आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। तो चलो बात अच्छी समझ में आ गई ना। डायनेमिक्स का मतलब क्या है, यहां लिख लो, मोशन करता हुआ फ्लूइड। अब एक छोटा सा और डाउट क्लियर करो, क्या सिर्फ लिक्विड फ्लूइड होता है? नहीं सर, वाटर भी, गैस भी फ्लूइड होती है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छा कर लो अपना, कि फ्लूइड गैस भी है और फ्लूइड लिक्विड भी है, दोनों चीज़ें फ्लूइड है। ये हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट में ही पढ़ चुके थे। अब फ्लूइड डायनेमिक्स में हम पढ़ेंगे क्या क्या। देखो भाई, फ्लूइड डायनेमिक्स में हम ये पढ़ेंगे कि जब कोई फ्लूइड मोशन कर रहा हो तो उस पर फोर्स लगती है तो क्या फिनोमिना होता है। ठीक है, अब जब कोई फ्लूइड मोशन कर रहा हो तो उसके अंदर एक विस्कोसिटी आ जाती है। विस्कोसिटी क्या कोशिश करती है कि फ्लूइड को मोशन ना करने दे। जैसे कि आपके दुश्मन कोशिश करते हैं ना कि आपको आगे ना बढ़ने दें, यानी आप पीछे ही रहो, या अगर आगे बढ़ रहे हो तो हल्की स्पीड से बढ़ो। तो बिल्कुल वही काम विस्कोसिटी फ्लूइड पे करती है, कि फ्लूइड को मोशन करने से रोकती है, यानी उसके मोशन को हल्का करती है। अगर जज्बा है तो फिर आप अपने दुश्मनों को हरा दोगे और आगे बढ़ जाओगे। मैं समझता हूँ इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन पता क्या है, उसके अंदर की सुस्ती, जो कि उसको असल रोकती है। तो सुस्ती कम करो, आप जो है वो आगे तेज बढ़ोगे। मैं भी बड़ा अभी सुस्ती हो रही थी कि चलो नहीं पढ़ाता हूँ, लेकिन अब मैंने कहा एक लेक्चर और ज़्यादा पढ़ाऊंगा तो फिर सुस्ती कम हो जाएगी, सुस्ती हार जाएगी। अब चलो यहाँ पर आओ, डेफिनेशन देख लो। बहुत डिटेल में बात हो गई है हमारी, कॉन्सेप्ट अच्छे क्लियर हो रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ देखो, अगर इस चैप्टर के आपको न्यूमेरिकल्स चाहिए हो ना, या पूरी बुक के न्यूमेरिकल्स चाहिए हो, तो वो बन गए हैं। उसकी फ़ीस हमने रखी है 200 PDF की। तो आप इजी पैसा नंबर शुरू में आया होगा, उसी पे इजी पैसा करके वो नोट्स ले लो हमसे। पूरी बुक के नोट्स हैं जिसमें तमाम न्यूमेरिकल सॉल्व हैं, तमाम चैप्टर्स के। बहुत ज़िंदगी आसान हो जाएगी। और आप जब खरीदोगे ना तो आपको ऐसा नहीं लगेगा 200 रुपये ज़्यादा दे दिए, वर्थ इट है, वैलिड है, और अब तक जिन्होंने भी लिए अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फाई हैं। अच्छा, अब चलो जरा देखो, फ्लूइड डायनेमिक्स स्टडीज द मोशन ऑफ द लिक्विड एंड गैसेस। तो लिक्विड भी हो सकता है, यानी फ्लूइड डायनेमिक में हम लिक्विड के मोशन को भी देखेंगे और गैस के मोशन को भी देखेंगे। और जब ये दोनों मोशन कर रहे होंगे तो इन पे क्या फिजिक्स के लॉस लग रहे हैं उसको भी देखेंगे। और इंशाल्लाह और सोशल मीडिया अकाउंट भी मेरे जो है फॉलो कर लो, टिकटॉक, इंस्टा वगैरह, वहाँ पर मैं एक्सपेरिमेंट की वीडियोस डाल रहा हूँ, तो इन सब चीज़ों का एक्सपेरिमेंट आप देख सकोगे वहाँ पर। अच्छा, थोड़ा सा कर लेते ना प्रमोशन। एग्जामिनिंग यानी पता लगाना, परखना, चेक करना। हाउ दे फ्लो, कि वो कैसे फ्लो करते हैं। भाई फ्लूइड डायनेमिक में हम ये भी देखेंगे कि वो फ्लो कैसे कर रहे हैं, तेज, हल्के। विस्कोसिटी, इंटरेक्ट, यानी एक फ्लूइड दूसरे फ्लूइड में जाकर क्या कर रहा है, क्या फिनोमिना आ रहा है, इस चीज़ को भी देखेंगे। एक फ्लूइड दूसरे फ्लूइड से मुराद ये है कि अगर लिक्विड को आप मतलब वाटर को अगर आप दूसरे चीज़ में मिला दो, दूसरे मतलब पेट्रोल में मिला दो, तो क्या फिनोमिना आ रहा है, इस चीज़ को भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। एंड रिस्पॉन्ड, यानी वो फिर करते क्या हैं, ये सब कुछ करने के बाद ये भी देखेंगे। फोर्स,
जब उन पे फोर्स लगे, फ्लूइड पे भी फोर्स लगती है, देखो जैसे आप पे फोर्स लगती है ना, कोई आपको पंच कर दे, इसी तरह फोर्स फ्लूइड पे भी लगती है। अगर आप फ्लूइड पे फोर्स लगाओ और फ्लूइड मोशन भी कर रहा हो तो क्या होगा, ये भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इनकम्पासिंग का मतलब होता है घेरे में ले लेना, यानी इस टॉपिक के अंदर आप और चीज़ें भी पढ़ोगे, और वो टॉपिक यानी वो फिनोमिना होंगे, वो कुछ चीज़ें होंगी। फिनोमिना का मतलब होता है कुछ चीज़ें, असर, कुछ काम जो हो रहे होते हैं। लाइक जैसे कि क्या हो रहा होगा, टर्बुलेंस। अब टर्बुलेंस का मतलब क्या होता है, टर्बुलेंस का मतलब होता है हंगामा, यानी अगर पानी के अंदर हलचल पैदा हो जाए तो क्या होगा, उसको भी आप पढ़ोगे। विस्कोसिटी तो मैंने बता दी, ये पानी को रोकती है मोशन करने से, पानी की दुश्मन है ये। एंड प्रेशर तो हम लोग बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं। और वेरिएशंस, और प्रेशर में जब भाई कोई चीज़ मोशन करेगी तो मुख्तलिफ वेरिएशंस आएंगी प्रेशर में, और मुख्तलिफ चीज़ में, उसको भी स्टडी करेंगे। समझ गए ना फ्लूइड डायनेमिक्स क्या है, ज़िंदगी भर भूलना मत। छोटा सा अगर मुझे बताना चाहो कमेंट सेक्शन में फ्लूइड डायनेमिक्स क्या समझ में आया तो बड़ी अच्छी बात हो जाएगी, ज़रा बता भी दो। चलो आओ भाई फ्लूइड फ्रिक्शन पढ़ते हैं। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बड़ी आसान चीज़ है। फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होती है, जब भी कोई फ्लूइड मोशन करता है तो उस फ्लूइड के अंदर एक फ्रिक्शन होती है। फ्रिक्शन से क्या मुराद है कि वो अपने अंदर भी एक दूसरे पे फोर्स लगाता है। फॉर एग्जाम्पल समझो बहुत सारे लोग एक ग्राउंड में मैं ले जाकर खड़ा कर दूं, तो वो क्या करेंगे, लोग एक दूसरे को धक्के देंगे ना। कभी कोई बोलेगा भाई मुझे हाथ नहीं मारो, कभी कोई बोलेगा मुझे पाँव नहीं मारो, कभी कोई बोलेगा मुझे टांग पे नहीं चढ़ो, ऐसा होता है ना। तो बिल्कुल ऐसा आपके पास फ्लूइड में भी होता है कि भाई जब आपने बहुत सारे मॉलिक्यूल्स और बहुत सारी चीज़ों को एक जगह पे कर दिया, यानी एक फ्लूइड बन गया आपके पास, एक लिक्विड बन गया है, तो उस लिक्विड में लेयर्स आ जाएंगी और वो लेयर्स एक दूसरे पे फ्रिक्शन लगाएंगी, तो वो फ्रिक्शन कहलाती है फ्लूइड फ्रिक्शन। बात समझ में आ गई, बहुत मैंने सिंपल कर दी। फिर एक और बार आसानी से बताता हूँ कि देखो भाई लिक्विड की लेयर्स, लिक्विड में लेयर्स होती हैं बहुत सारी। जैसे कि देखो मैं यहाँ बनाऊँ, यहाँ पे शायद बुक चल रही हो तो यहाँ बनाता हूँ। देखो ये एक लेयर्स है ना, ये लेयर्स हैं, तो ये लेयर्स एक दूसरे पे फ्रिक्शन लगाती हैं, तो इन लेयर्स की वजह से आपके पास क्या आती है, फ्लूइड फ्रिक्शन आती है। ठीक है, तो इसे फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं। अब फ्लूइड फ्रिक्शन देखो यहाँ क्या लिखी हुई है, फ्लूइड फ्रिक्शन ऑल्सो नोन एज ड्रैग फोर्स। इसे ड्रैग फोर्स भी कहा जाता है। ड्रैग फोर्स क्या, कि जब आप पानी में मोशन करो तो आपको एक फोर्स महसूस हो कि जो कि आप पे लग रही हो, उसी को बोला जाता है ड्रैग फोर्स। ठीक है, या विस्कॉस ड्रैग भी कहा जाता है। बात समझ में आ रही है, बहुत सिंपल बात है। अपने हाथ को लो, किसी भी पानी में डालो, जैसे कि एक बाल्टी भर लो, उसमें हाथ डालो। आप जब हाथ को ऊपर नीचे करोगे ना, आप देखोगे कि आपके हाथ पे एक फोर्स महसूस हो रही है। आप बोलोगे सर वो आप थ्रस्ट है, जी बिल्कुल सही है, आप थ्रस्ट ही होती है, लेकिन वो फोर्स आपको एक फोर्स महसूस हो रही है ना, वो फोर्स आपके पास क्या है, विस्कॉस ड्रैग। ये कब आएगी, जब आप किसी फ्लूइड में मोशन करोगे। ठीक है, अच्छा गैस में भी हम जब मोशन करते हैं, यानी हम अपने एनवायरनमेंट में, तो भी हम पे फोर्सेस लग रही होती हैं, लेकिन वो इतनी कम होती हैं। अभी जैसे मैं आगे पीछे मोशन कर रहा हूँ ना, तो मुझ पे एयर भी फोर्सेस लगा रही हैं, लेकिन वो बहुत कम है, तो हमें ज़्यादा महसूस नहीं होती। अच्छा, और इसमें और भी चीज़ें होती हैं। रिफर्स टू द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मैंने बता दिया कि भाई जब मोशन करोगे आप पानी में, या पानी खुद मोशन करेगा, तो उसके अंदर एक रेजिस्टेंस आएगी जो कि उसे या तो हल्के मूव कराएगी, या तो अगर ये रेजिस्टेंस कम होगी तो पानी तेज मूव करेगा। अब इस चीज़ को मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। अच्छा, एक्सपीरियंस बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू अ फ्लूइड। तो ये वो बात आ गई कि जब आप फ्लूइड में से मूव करोगे, फ्लूइड में मोशन करोगे, तो आपको एक फोर्स महसूस होगी जो कि आपको आगे बढ़ने से रोकेगी, तो वही आपके पास क्या होगी, फ्लूइड फ्रिक्शन होगी या विस्कॉस ड्रैग होगी। ठीक है, अच्छा ये सिर्फ लिक्विड में नहीं होगी, ये गैस में भी होगी। ठीक है, गैस में भी होगी, लेकिन गैस में कम होगी ये। अच्छा, ड्यू टू द इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन द फ्लूइड लेयर्स। तो देखो ये जो बात मैंने बताई थी वो इन्होंने ये कह दी कि ये फ्लूइड फ्रिक्शन क्यों आ रही है, क्योंकि लिक्विड में खुद भी अंदर एक फ्रिक्शन मौजूद है। देखो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल पे टकराता है ना, तो वो फ्रिक्शन पैदा करता है। ये लॉ है, सिंपल बात है कि देखो अगर मैं दीवार में चिपकूं और फिर कोशिश करूं आगे मोशन करने की, तो एक घिसड़ पैदा हो रही है, एक मैं घिस रहा हूं, तो जिस वजह से फ्रिक्शन आ रही है ना, तो यहाँ भी ऐसा ही होता है लिक्विड में कि भाई लिक्विड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पे टकराते हैं। इसको मैं और डिटेल में ले जा रहा हूँ। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पे टकराते हैं, उनके टकराने की वजह से एक फ्रिक्शन आ जाती है, तो वो फ्लूइड फ्रिक्शन है। और जब आप किसी चीज़ को उस लिक्विड में से मूव कराते हो तो वो उसको भी महसूस होती है, वो उसको आप विस्कॉस ड्रैग भी बोल सकते हो या फ्लूइड फ्रिक्शन कह सकते हो। अब ज़रा यहाँ पर मेरी बात सुनो, रियल फ्लूइड क्या है, आर विस्कॉस फ्लूइड, इसको क्या बोलते हैं। रियल फ्लूइड से क्या मुराद है, जो भी फ्लूइड हमारे एटमॉस्फेयर, मतलब जो भी फ्लूइड हमारे
इन्वायरमेंट में मौजूद है वो सारे रियल फ्लूइड्स हैं। जैसे कि पानी, ये एक रियल फ्लूइड है, और वाटर, ये भी एक रियल फ्लूइड है। पानी और वाटर एक ही चीज़ होती है। पेट्रोल, हनी, सिरप। अच्छा, हनी और सिरप एक ही चीज़ होती है, देखो यहाँ पर लिखी हुई है ये बात मैंने, हनी और सिरप। अच्छा, उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि जामे शीरी ले लो, लाल शरबत जिसे कहते हैं हम। और इसके अलावा बहुत सारे फ्लूइड्स होते हैं हमारे पास, जैसे कि हो गया तेल, ऑयल हो गया, इसके अलावा मोटर ऑयल हो गया, ये अलग अलग होते हैं। तो ये सारे फ्लूइड होते हैं। अब इन सारे फ्लूइड के अंदर एक मौजूद होती है चीज़, विस्कॉस फ्लूइड। विस्कस फ्लूइड, ये विस्कस फ्लूइड क्या है? विस्कस फ्लूइड ये सलाहियत है फ्लूइड की कि वो कितना तेज़ी से मूव करता है। विस्कस फ्लूइड क्या है? कितना तेज़ी से मूव करता है या नहीं कर पाता। तो इसको थोड़ा सा मैं और आसान करता हूँ। अगर कोई फ्लूइड ज़्यादा विस्कस होगा, यानी उसमें विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, तो वो बहुत हल्का मूव करेगा। बात समझ आ रही है? बहुत सिंपल चीज़ है। अब ज़रा मैं इसी चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ जो मैंने शुरू में कहा। मैं कहता हूँ हनी ज़्यादा विस्कस फ्लूइड है। क्यों? क्योंकि हनी में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, हनी बहुत हल्का मोशन करेगा और वो अपनी शेप को चेंज नहीं होने देगा, डिफॉर्म होने में रेजिस्टेंस शो करेगा। तो इसको बस सिंपल इस तरह से याद रख लो कि विस्कस फ्लूइड का क्या मतलब है कि कोई फ्लूइड कितना हल्के मूव करता है, और जितना हल्के मूव करेगा उसकी वजह क्या होगी? रेजिस्टेंस है। ठीक है, बात तो बहुत अच्छी समझ में आ गई ना। तो जितने भी रियल फ्लूइड हैं वो सारे विस्कस फ्लूइड होते हैं। कोई ज़्यादा विस्कस होता है, कोई कम विस्कस होता है। तो यही चीज़ तो मैंने यहाँ आपसे पूछी थी कि इनमें से कौन सा फ्लूइड ज़्यादा विस्कस है और कौन सा कम विस्कस है। तो आप कैसे पहचानोगे कोई फ्लूइड ज़्यादा विस्कस है? जो फ्लूइड ज़्यादा हल्के मूव करेगा ना, वो ज़्यादा विस्कस होगा। जैसे अब मैं इसको कर देता हूँ नंबरिंग। हनी, आपने देखा होगा जब आप हनी को उल्टा करो, उसकी मतलब जिसमें हनी भरा हुआ है उसको यूँ उल्टा कर दो, तो आप देखोगे वो बहुत ही हल्के हल्के करके गिरेगा, है ना, बहुत हल्के हल्के करके। अच्छा, अब हनी के बाद आप भर लो ऑयल, ये कोई भी ऑयल हो सकता है, मोटर ऑयल ले लो, तो आप देखोगे वो भी हल्के हल्के करके बहेगा, तेज़ नहीं बहेगा। हनी से तो तेज़ बहेगा लेकिन हल्के बहेगा। अब ऑयल के बाद ले आओ वाटर, वाटर इसके बाद ज़्यादा विस्कस है हनी ऑयल के बाद। अब ये जैसे उल्टा करोगे वो और तेज़ी से बहेगा, लेकिन वो पेट्रोल के मुकाबले में कम तेज़ी से बहेगा। पेट्रोल इससे भी ज़्यादा तेज़ी से बहेगा। जैसे ही आप पेट्रोल को उल्टा करोगे सारा नीचे। अब गैस को आप चाहे यूँ करो या ना करो वो खुद ही बह जाएगी, तो उसमें यानी विस्कोसिटी कम है, इसीलिए वो तेज़ी से बही। तो ये इसका ऑर्डर था। अभी मैं इसको दोबारा लिखूंगा। अभी देखो समझ में आ गया। अब हनी और सिरप, देखो हनी में विस्कोसिटी ज़्यादा होती है। विस्कोसिटी ज़्यादा है, इसका क्या मतलब है? हनी ज़्यादा विस्कस फ्लूइड है, यानी इसके मॉलिक्यूल्स, हनी के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पे ज़्यादा करीब करीब हैं। तो करीब करीब होने की वजह से वो एक दूसरे पे ज़्यादा फोर्स लगाते हैं, इसकी वजह से ये हल्के मूव करता है हनी। बात समझ आ गई? चलो, मोटर ऑयल भी एक विस्कस फ्लूइड है और ये हनी के मुकाबले में कम विस्कस है। हनी ज़्यादा तेज़ी, हनी हल्के बहेगा, उसके मुकाबले में ऑयल ज़्यादा तेज़ी से बहेगा। यानी अगर आप जैसे कि हनी की एक बोतल, मतलब आपने समझो 1 लीटर की बोतल ली हनी की, वो खाली होने में 1 घंटा लगा, लेकिन आपने उसी बोतल में 1 लीटर की बोतल में ऑयल भर लिया, उसको खाली होने में 40 मिनट लगेंगे। क्यों? क्योंकि वो कम विस्कस था, हनी ज़्यादा विस्कस है। चलो अच्छा, अब मोटर ऑयल में ये चीज़ें तो मैंने पढ़ दी थी, ये चीज़ें आपके पास लिखी हुई भी थी। मैं थोड़ा बुक से भी आपको पढ़ के बताता हूँ, बुक का जो पेज बराबर में चल रहा होगा उसको पढ़ के बताता हूँ, ताकि उससे भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। मोटर ऑयल को पहले मैं हनी को पढ़ता हूँ थोड़ा सा, बल्कि एक काम करते हैं ना, इसी से पढ़ते हैं। रियल फ्लूइड एंड आर विस्कस फ्लूइड। तो विस्कस फ्लूइड आर फ्लूइड दैट रेजिस्ट डिफॉर्मेशन एंड फ्लो। देखो, जब कोई चीज़ हल्के बहेगी तो इसका मतलब है वो अपने शेप को चेंज हल्का करेगी, वो अपने शेप को हल्के चेंज करेगी, ज़्यादा शेप नहीं बदलेगी। जो चीज़ जल्दी बह जाएगी उसकी शेप जल्दी तब्दील हो जाएगी। ठीक है, तो दे हैव अ हाई रेजिस्टेंस टू शेयर और फ्लो एंड एग्जिबिट इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन एडजेसेंट लेयर्स ऑफ द फ्लूइड। बात समझ में आ गई ना कि विस्कस फ्लूइड में आपके पास विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, यानी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, इसलिए वजह से वो हल्के हल्के बह रहे होते हैं। चलो, ये बात समझ में आ गई। हनी सबसे ज़्यादा विस्कस है हमारे पास। उसके बाद मोटर ऑयल। मोटर ऑयल आपको पता है गाड़ियों के अंदर डाला जाता है, उसके अंदर डाला जा रहा होता है इंजन के अंदर ना। गाड़ी के अंदर बोला तो गाड़ी के अंदर तो वो भी होता है आपके पास, जहाँ आप बैठते हो, तो वहाँ तो नहीं डालते ना, आप मोटर में डालते, इंजन में डालते हो जाके। अब इंजन में मोटर ऑयल ही क्यों डालना है भाई? देखो, लिक्विड डालना है ना, तो आप
ये गैस डाल लो, ये भी तो लिक्विड है, फ्लूइड है, सॉरी लिक्विड नहीं लेकिन फ्लूइड है। चलो हनी डाल लो, हनी तो ज़्यादा विस्कस है। वाटर डाल लो भाई, अच्छा वाटर डालोगे तो फिर हमें ऑयल निकालना ही नहीं पड़ेगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसकी एक बहुत बड़ी वजह है, आपका जो मोटर ऑयल है वो विस्कस है, वो ज़्यादा विस्कोसिटी रखता है वाटर के मुकाबले में, यानी वो लुब्रिकेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अब लुब्रिकेशन का मतलब क्या होता है? लुब्रिकेशन का मतलब देखो ज़रा, यहाँ लिखता हूँ मैं, ठीक है, LUBRICATI, लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन इसलिए इस्तेमाल होता है कि रेजिस्टेंस कम कर दी जाए, यानी दो चीज़ों के दरमियान। अब आप इंजन में क्यों डाल रहे हो? इंजन में आपको पता है बहुत सारे पार्ट्स लगे हुए होते हैं, अगर आप ऑयल नहीं डालोगे तो क्या होगा? फ्रिक्शन ज़्यादा होगी। तो आप ऑयल को डाल देते हो, देखो बेशक ऑयल के अपने अंदर भी फ्रिक्शन है, ऑयल के अपने अंदर भी फ्रिक्शन है, लेकिन ऑयल को इंजन में इसलिए डाला है कि इंजन की फ्रिक्शन कम कर दो। तो लुब्रिकेशन का मतलब क्या होता है? किसी ऐसी चीज़ को डालो कि वो फ्रिक्शन कम कर दे, तो उसे आप लुब्रिकेंट कहोगे। अक्सर आप मोटर ऑयल को लिखा हुआ मिलेगा आपको लुब्रिकेंट ऑयल, और खाने पकाने वाले ऑयल को भी ऑयल ही कहते हैं। तो क्या दोनों ऑयल सेम है? नहीं, ये लुब्रिकेंट ऑयल होता है मोटर ऑयल, और आपके जो घर में ऑयल होता है वो होता है कुकिंग ऑयल। मुझे एक और चीज़ बताओ, कुकिंग ऑयल ज़्यादा विस्कस होता है या लुब्रिकेंट ऑयल ज़्यादा विस्कस? अब तो पहचान गए हो अच्छी तरह से, एक्सपेरिमेंट करके भी चेक कर सकते हो। तो इसीलिए तो लुब्रिकेंट क्या, लुब्रिकेशन क्या कहलाता है कि किसी ऑयल को डाला जाए या किसी चीज़ को डाला जाए जिससे इंटरनल फ्रिक्शन कम हो जाए। तो इंजन में लुब्रिकेंट ऑयल डालते हैं ताकि जो हमारे इंजन के पार्ट्स हैं उनके दरमियान फ्रिक्शन कम हो जाए। फ्रिक्शन ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा हीट जनरेट करेंगे और जल्दी ख़राब हो जाएंगे। बहुत प्यारी बात समझ में आई। ठीक है, चलो आप पेंट और वर्निश पे जाते हैं। अब देखो मैं आपको आज पेंट खरीदना सिखा दूंगा। कौन सा पेंट अच्छा है दुकानदार से जाके पूछते हो ना, अब नहीं पूछना, उसको बस ये कह देना विस्कोसिटी किसकी ज़्यादा है। जिस पेंट की विस्कोसिटी ज़्यादा होगी वो पेंट ज़्यादा अच्छा होगा, यानी वो पेंट ज़्यादा आपकी दीवार पे रुकेगा। फॉर एग्जांपल मैंने इस दीवार पर वो पेंट किया जिसकी विस्कोसिटी कम है, तो जैसे ही कम विस्कोसिटी वाला पेंट करूँगा ना, ये बहना शुरू हो जाएगा फ़ौरन, यानी ये तो फ़ायदा ही नहीं है। वो भीगेगा तो फिर वो एक अजीब से वो डॉट आ जाएंगे, अजीब सा हो जाएगा हमारा पेंट। अच्छा, अब मैंने हाई विस्कोसिटी वाला पेंट ले लिया, तो उसको मैं जैसी दीवार पे करूँगा तो उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है, यानी उसकी इंटरनल फ्रिक्शन ज़्यादा होगी, उसमें रेजिस्टेंस तो वो कम बहेगा, यानी कम बहेगा तो वो दीवार पे ज़्यादा रुकेगा और दीवार अच्छी लगेगी, दीवार पे अच्छी लेयर आ जाएगी। चलो बात समझ आ गई ना, बड़ी प्यारी। चलो वाटर हमारे पास विस्कस है, वाटर में भी विस्कोसिटी मौजूद है, लेकिन ये हनी के मुकाबले में, ऑयल्स के जितने भी ऑयल्स हैं उनके मुकाबले में, मैं पेट्रोल ऑयल नहीं होता, याद रखना, ये मोटर ऑयल मैंने नहीं पढ़ा पेट्रोल कहीं ऑयल होता है, अगर होता हो तो बताना मुझे। तो वाटर, ये जो ऑयल्स होते हैं इनके मुकाबले में कम विस्कस होता है, यानी तेज़ी से बहता है। चलो अब इसका ऑर्डर लिखते हैं ज़रा। तो सबसे पहले आना था हनी, ये वो वाला हनी नहीं है, ये खाने वाला हनी है। अच्छा, उसके बाद आना था आपके पास ऑयल, और ऑयल में ये मोटर ऑयल लिया था मैंने, ठीक है, लेकिन कोई भी ऑयल हो ये विस्कस होगा, हनी के मुकाबले में कम ही होगा। अच्छा, उसके बाद ग्रीस भी आपके पास विस्कस बहुत ज़्यादा होता है, वो हनी से भी ज़्यादा विस्कस होता है ग्रीस, देखा है ना, ग्रीस लगाते हैं। अच्छा, वो भी इसलिए इस्तेमाल होता है ग्रीस ताकि वो करा जा सके, फ्रिक्शन कम करी जा सके। अब आता है हमारे पास हमारा वाटर, उसके बाद आता है हमारा पेट्रोल जो कि बड़ा महंगा है, उसके बाद आखिर में आती है हमारी गैस। चलो यहाँ पर हमारा कंप्लीट हुआ। आई होप अच्छी बात समझ में आई हो। अगर कुछ ना समझ में आया हो, कुछ मिक्सअप हुआ हो मुझसे तो बताना, मैं ज़रा इसको ज़रूर क्लियर कर दूंगा अगले टॉपिक में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर मुझे